या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि माघ मास की गुप्त नवरात्रि जो कि प्रारंभ हुई है 2 फरवरी से और समापन हो रहा है गुप्त नवरात्रि का 10 फरवरी के दिन। तो नवरात्रि में हम माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं। बहुत से लोग व्रत धारण करते हैं और कई लोग गुप्त नवरात्रि में व्रत नहीं करते हैं, वो सिर्फ पूजा करते हैं, साधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। ये भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। और विशेषकर जो गुप्त नवरात्रि का समय होता है ये मंत्र साधना के लिए ही होता है। इस समय में हम अगर माँ भगवती दुर्गा के मंत्रों का जप करते हैं या किसी भी मंत्र का इस विशेष समय में जप करते हैं तो वो बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाता है। और किसी भी कामना से अगर आप इस समय में मंत्र जप करते हैं तो भी शास्त्रों के अनुसार आपकी वो मनोकामना गुप्त नवरात्रि में अवश्य पूर्ण होती है। इसलिए भक्त इस समय में विशेष रूप से माँ भगवती दुर्गा की साधना करते हैं, आराधना करते हैं। तो आप लोगों के प्रश्न कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, इसी बारे में आज की वीडियो है। कई लोगों के प्रश्न हैं कि गुप्त नवरात्रि में अष्टमी की तिथि कब है, हमें अष्टमी कब करनी चाहिए, अगर व्रत धारण करते हैं अष्टमी का या पूजा करते हैं तो किस प्रकार से हम अष्टमी का व्रत किस दिन रखें और कैसे पूजा करें, और नौमी तिथि का व्रत हमें कब करना है, पारण कब करना है व्रत का, अगर हमने 9 दिन का नवरात्रि का व्रत धारण किया हुआ है तो व्रत किस दिन खोलना चाहिए। इसके अलावा अष्टमी में कन्या पूजन किया जाता है तो कन्या पूजन हम कब करें, इस बारे में प्रश्न है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि कन्या पूजन हमें किस प्रकार करना चाहिए गुप्त नवरात्रि में, क्योंकि अगर हम कन्या पूजन करते हैं गुप्त नवरात्रि में तो फिर नवरात्रि गुप्त कैसे हुई। मतलब गुप्त नवरात्रि का तो महत्व ही इस बात पर होता है कि हम जो भी करते हैं वो गुप्त तरीके से करते हैं, किसी को पता न चले। तो ऐसे में कन्या पूजन की विधि क्या होगी। तो आज की वीडियो में आपके ये सभी संशय दूर होंगे, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इस बार माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। तो अगर आप शेयर करते हैं तो सबके मन के संशय दूर होंगे और व्रत जो है सभी का निर्विघ्न पूरा हो पाएगा। तो अगर आपकी तरफ से किसी को भी मदद मिल जाती है तो इसमें माँ की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं अष्टमी तिथि के व्रत के बारे में कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और फिर नौमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। क्योंकि सभी तिथियों के प्रारंभ और समापन का समय जब आपको पता होगा तो आप बिना किसी संशय के पूजा कर पाएंगे, व्रत कर पाएंगे और कन्या पूजन कर पाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और किस दिन हमें अष्टमी का व्रत धारण करना है। देखिए, 8 फरवरी की सुबह 6:16 पर अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो रही है, यानी कि सूर्योदय से पहले ही अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त हो रही है 9 फरवरी को सुबह 8:31 पर। मतलब माघ गुप्त नवरात्रि में 2 दिन की अष्टमी लग रही है। 8 फरवरी को पूरे दिन अष्टमी है, रात्रि में भी अष्टमी है और 9 फरवरी को सुबह थोड़े समय तक के लिए अष्टमी तिथि है, जो कि सूर्योदय कालीन अष्टमी तो माने ही है। लेकिन जो हमें अष्टमी का व्रत धारण करना है, अगर आप अष्टमी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप 8 फरवरी मंगलवार के दिन अष्टमी का व्रत करेंगे। और जो लोग अष्टमी का कन्या पूजन करते हैं, जैसे सप्तमी का व्रत करते हैं और अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, वो कन्या पूजन 8 फरवरी को यानी मंगलवार के दिन करेंगे। और जो भक्त दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करते हैं वो 8 फरवरी को व्रत धारण करेंगे और 9 फरवरी को दुर्गा अष्टमी व्रत का समापन करके वो कन्या पूजन करके इस व्रत का समापन कर सकते हैं। लेकिन नौमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है ये देख लीजिए। नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 फरवरी को 8:31 पर और समाप्त हो रही है 10 फरवरी की सुबह 11:18 पर। तो जो भक्त नौमी तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें 9 फरवरी को व्रत धारण करना है और 10 फरवरी के दिन इस व्रत का पारण किया जाएगा, यानी कि नवरात्रि के व्रत का समापन का दिन है। तो 10 फरवरी को आप कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन करा सकते हैं। कोई विशेष अनुष्ठान आपने पूरे नवरात्रि में किया है, जैसे कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए आपने मंत्रों की सिद्धि के लिए मंत्र जप इत्यादि किया है तो दशांश हवन बनता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप कोई ब्राह्मण घर बुलाकर दशांश हवन कराएं, तभी वो मंत्र सिद्ध माने जाते हैं, तभी उन मंत्रों का हमें फल प्राप्त होता है। जब हम कोई भी मंत्र जप करते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए उसकी पूर्णाहुति देनी आवश्यक होती है।
तो कोशिश करें किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर विधि विधान से पूजन कीजिए। नहीं तो आप स्वयं से भी हवन अवश्य कीजिए, क्योंकि नवरात्रि के अंतिम दिन जब हम जप किए हुए मंत्रों का दशांश हवन करते हैं तभी उस मंत्र का हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगर आपने नवरात्रि के 9 दिन व्रत धारण किए हैं तो इस पूजा को संपन्न करने के बाद, मतलब नवरात्रि के 9वें दिन जो आप पूजा करेंगे 10 फरवरी के दिन विधि विधान से जो आपकी पूजा होगी, कन्या पूजन हो या हवन कराना चाहते हो, जिस भी विधि से आप माँ भगवती दुर्गा के इस 9 दिन के अनुष्ठान का समापन करते हैं, उस समापन के बाद कन्या पूजन के बाद आप स्वयं भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, माँ का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है वो ये है कि कन्या पूजन कैसे करें। अगर हम कन्या पूजन करते हैं तो नवरात्रि गुप्त कैसे मानी जाएगी, मतलब सबको पता चल जाएगा कि हमने व्रत किया है या कोई अनुष्ठान किया है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन को लेकर मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार ये चीजें बताई हुई हैं कि गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है कि जो हम मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, जिस कामना से कर रहे हैं, जो भी हम पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से जो हम पूजा कर रहे हैं, जो मंत्र जप कर रहे हैं, जिस भी मनोकामना से कर रहे हैं, उसके सफल होने में बाधा आती है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं। कन्या पूजन तो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई कन्या है, आसानी से उपलब्ध है आपके घर के आसपास कन्या, तो घर बुलाकर उन्हें आप भोजन करा सकते हैं, उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। बिल्कुल नवरात्रि में जैसे पूजन किया जाता है उसी प्रकार से हम कन्या पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि नवरात्रि के व्रत और पूजा का पूर्ण फल हमें कन्या पूजन से ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप फिर भी कन्या पूजन नहीं करना चाहते हैं, कोई कन्या आपके घर के आसपास नहीं है या उपलब्ध नहीं है कन्या, तो आप ऐसे में कुछ विशेष तरीके से भी कन्या पूजन का लाभ ले सकते हैं। जैसे अगर आपके अपने पास कन्या है तो आप उसी का पूजन कर सकते हैं विधि विधान से, जैसे कि 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो जो भी दक्षिणा आप देना चाहते हैं अपनी कन्या को भी दे सकते हैं और माँ भगवती दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्या के चरण स्पर्श करें, पूजा करें, उसके बाद उन्हें भोजन ग्रहण करवा दें। लेकिन अगर अपने पास भी आपके कन्या नहीं है, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आप किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल सकते हैं। किसी ब्राह्मण के घर आप कुछ भोजन की सामग्री, कच्ची सामग्री भिजवा दीजिए, जैसे कि चने भिजवाते हैं या फिर सूजी दे सकते हैं, चीनी, घी इत्यादि जो भी हम कन्या पूजन में सामग्री प्रयोग करते हैं उसका आप दान कर सकते हैं। लेकिन जब आप दान भिजवाते हैं तो दक्षिणा अवश्य भिजवाइए, यानी कि कुछ पैसे अवश्य होने चाहिए आपकी दान की सामग्री के साथ। इसके अलावा जो भी आप प्रसाद बनाएंगे नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन, जो हलवा, पूड़ी, सब्जियां इत्यादि बनती हैं, उन सभी सामग्री में से आप गाय को अवश्य दीजिए। और अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन जो भी आपके घर के आसपास भगवती दुर्गा का मंदिर है, वहां पर जो भी आप प्रसाद बनाएंगे आज के दिन, जैसे कि हलवा, पूड़ी, सब्जी, जो भी चीजें बनाते हैं, उन सभी में से 9 जगह छोटी छोटी कटोरियों में निकालकर, जैसे कि जो प्रसाद वाली प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स में आप 9 जगह निकाल लीजिए माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों का ध्यान करके, और इन सभी कटोरियों को माँ दुर्गा के मंदिर में रखाइए। माँ दुर्गा के सामने इन सभी वस्तुओं को अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके ये व्रत जो थे गुप्त नवरात्रि के वो पूर्ण हुए, और जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई हो व्रत में, पूजा पाठ में, मंत्र जप इत्यादि में, इसके लिए माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना कीजिए और अपने व्रत के पूर्ण होने के बाद व्रत का शीघ्र फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। और माँ भगवती दुर्गा के मंदिर जा रहे हैं तो वहां दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए, विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित कीजिए, और वो सभी सामग्री जो कि कन्या पूजन के निमित्त आपने माँ दुर्गा को अर्पित की है, माँ उसे स्वीकार करें, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आप कन्या घर पे नहीं बुलाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी कन्या पूजन का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। एक और चीज कहूंगी, अगर आप कन्या बुलाकर पूजन करते हैं तो भी कोई संशय नहीं होगा। और हाँ, अगर आप ये सभी चीजें नहीं कर पाते हैं तो कुछ पैसे निकाल कर रख सकते हैं, जैसे कि अगली बार जो नवरात्रि आएगी, चैत्र नवरात्रि, उसमें आप इन पैसों से कोई उपहार खरीदकर कन्या को दान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कन्या पूजन के कई तरीके होते हैं, बस हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होती है, रास्ते तो अपने आप निकल जाते हैं। तो आशा करती हूँ गुप्त नवरात्रि से संबंधित जितने भी आपके मन में संशय हैं वो सब दूर हुए होंगे। दुर्गाष्टमी का व्रत हम करेंगे 8 फरवरी को और नवमी का व्रत किया जाएगा 9 फरवरी के दिन, और गुप्त नवरात्रि के समापन का दिन होगा 10 फरवरी। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी
उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।